सालबाज चीन अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने जब ड्रैगन की हर हरकत को ध्वस्त कर दिया तो अब वह धौंस दिखाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टैंक की तैनाती कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह चौकस है और किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पिछले 9 महीने से गतिरोध बना हुआ है। दोनों देश सीमा विवादों को हल करने के लिए सैन्य और राजनयिक वार्ता में भी लगे हुए हैं। खबरों के मुताबिक चीन ने एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकियों के सामने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। एलएसी पर भारतीय T-90 और चीनी T-15 टैंक 200 मीटर की दूरी पर आमने सामने है। ड्रैगन ने एलएसी के रेजांगला, रेजिन लॉ और मुखोसरी पर T-15 टैंक तैनात किए हैं और चीन ने भारतीय चौकियों के सामने जो टैंक तैनात किए हैं वो हल्के टैंक हैं। इस बीच अमेरिका ने भारतीय नौसेना को चीन की एक और नापाक हरकत के बारे में सचेत कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि 12 चीनी जंगी जहाज अंडमान द्वीप की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आयुषी, यहां पर जो चीन की नापाक हरकत है वो यहां देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग 9 महीने हो चुके हैं और जो तनातनी है भारत और चीन के बीच वो लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वार्ताएं काफी बार हो चुकी है, काफी बार बैठकें हो चुकी हैं, मीटिंग हो चुकी है, लेकिन चीन अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आयुषी, जिस तरीके से अप्रैल के महीने से दोनों देशों के बीच गतिरोध हुआ था, उसके बाद कई दौर की वार्ताएं चली, हाई लेवल की वार्ताएं चली, रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता चली, लेकिन हमेशा से चीन की तरफ से ये कहा जाता था कि कुछ भी कोशिश यहाँ पर नहीं की जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर चीन ऋचा ऐसी कोशिश कर भी रहा होगा तो मुझे लगता नहीं है कि भारत इतना कमजोर है। भारत भी हमेशा से मुंहतोड़ जवाब देता हुआ है। इससे पहले जब जवानों की झड़प भी हुई थी उस वक्त भी मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया था और लगातार भारत की तरफ से चेतावनी चीन को दी जा रही है कि अगर किसी प्रकार की ऐसी कोशिश करने की यहाँ पर जरूरत अगर चीन करता है तो माकूल जवाब उसका दिया जाएगा। बिल्कुल, और जाहिर है आयुषी, क्योंकि जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश की तो हम आपकी आंख निकाल लेंगे, और इस तरीके के लगातार राजनाथ सिंह ने कई बयान दिए थे। लेकिन जिस तरीके से हम जो चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, और साफ तौर पे जो हमारे आयात निर्यात को लेकर बाजार किया जाता है, चीन के द्वारा सामान जो आता है या फिर जाता है उसको भी पाबंदी लगा दी गई थी, और चीन के जो सारे ऐप थे उनको भी हटा दिया गया था, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से चीन की जो हरकतें हम देखते हुए आ रहे हैं वो कुछ ज्यादा ठीक नजर नहीं आ रही हैं, और इस हरकत से कहीं ना कहीं भारत अब चीन को मुंह तोड़ जवाब देने को भी तैयार है। आयुषी, तैयार भारत हमेशा से ही रहा ऋचा, जिस प्रकार से जब से ये गतिरोध दोनों देशों के बीच से शुरुआत हुई थी और जब से कोरोना की स्थिति पूरी दुनिया भर में बनी है तब से चीन कहीं ना कहीं घिरा हुआ नजर आया है सभी देशों की तरफ से, और इसलिए लगातार चीन की तरफ से ऐसी कोशिश की जाती है कि जो देश है उनके साथ विवाद वो लगातार बढ़ाता आ रहा है। अमेरिका से तनातनी चीन की चल रही है तो दूसरी तरफ भारत से भी सीमा विवाद करना चाह रहा है, तो लगातार जो देशों की तरफ से वो घिरा जा रहा है और इसलिए तमाम ऐसे प्रयास लगातार चीन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अगर फिलहाल की हम अपडेट की बात करें तो इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका के जो फिलहाल के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने कह दिया है कि आप चीन के जितने भी ऐप हैं आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब उन्होंने एक तरीके से मंजूरी दे दी है। तो शायद हम कह सकते हैं कि अमेरिका को फिलहाल चीन की जो मदद है वो मिलने को यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, और अमेरिका कहीं ना कहीं चीन की तरफ मुड़ता हुआ भी नजर आया। आयुषी, लेकिन विवादों की अगर हम बात करें ऋचा, तो हमेशा से एक ऐसी स्थिति रही है जहां पर अमेरिका और चीन के बीच एक साफ तौर पर गतिरोध हमेशा से ही देखने को मिला है। भारत से जब से सीमा विवाद स्टार्ट हुआ है तब से ज्यादा गतिरोध बढ़ा है, लेकिन इससे पहले चीन और जो अमेरिका है उनके हमेशा से ही विवाद रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये गतिरोध चल रहा है वो इतनी जल्दी खत्म हो सकता है। चलिए, रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। बहुत स्वागत है ललन सिंह जी न्यूज इंडिया में। धन्यवाद मैडम जी सर, जिस तरीके से लगातार चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है, नापाक हरकतें की जा रही है, एक बार फिर से उसी का अंजाम देखने को मिल रहा है कि अब ये माना जा रहा है कि चीन की तरफ से बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती की जा रही है और युद्ध के लिए फिलहाल चीन तैयारी कर रहा है। एकदम साफ है मैडम। 2021 में
आपको पता है कि जो आपने सी और जो चिंग हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ चीन है, इन्होंने एक बयान दिया है जिसमें साफ इन्होंने कहा है कि पीएलए को कि आप किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार होइए और एक्चुअल युद्ध का अभ्यास कीजिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सशस्त्र बलों की जो वास्तविक जंगी परिस्थितियों को ये बनाना चाहते हैं, उसका एक खास कारण है कि चीन के एलएसी के ऊपर लगातार गतिरोध बनाए और भारत के ऊपर दबाव बनाए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर पीएलए को हमारे चीन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जब ये साफ कह दिया है कि युद्ध के लिए तैयार रहें, तो इसका मतलब है कि उनकी साजिश जो है भारत के विरोध में ही है और वो चाहते हैं कि हम लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीएमसी हैं चीन के, और इन्होंने बोला है कि आप एक्चुअल जंगी ऑपरेशन और अभ्यास शुरू कर दीजिए। कभी भी भारत के साथ नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है अप्रत्यक्ष रूप से कि आप लड़ाई के लिए तैयार रहें। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो आयुषी, जिस तरीके से जो चीन है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, चीन की चालाकी आज हमें देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अगर पूरे इस स्थिति को हम देखें तो अप्रैल से गतिविधि शुरू हुई थी, उसके बाद वार्ताओं का दौर चला, उसके बाद सामान्य स्थिति हो गई, फिर उसके बाद वार्ताओं का दौर चला, वैसे ही वापस से हरकत पे चीन आ गया। तो लगता है एक बीच बीच में विराम लेते रहता है चीन और उसके बाद वही हरकतें चीन की शुरू हो जाती है। बिल्कुल, एक तरफ चीन की तरफ से कहा गया था आयुषी की हम बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो रिश्ते हैं हमारे वो काफी ज्यादा अच्छे हो जाए, लेकिन भारत ने भी पूरी कोशिश की थी, भारत ने भी विश्वास करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब ये जो हरकत है इससे यही लगता है कि भारत विश्वास नहीं कर सकता चीन पर अब। और अगर ऋचा पूरी स्थिति की मैं बात करूं तो देखिए, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि कहीं कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चीन पूरी तरफ से चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है और थोड़ी कमी जिस तरीके से उसके बढ़ावे में देखी गई है, तो कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को वहीं पे रखने के लिए, साबित करने के लिए इस प्रकार की नापाक हरकत चीन लगातार कर रहा है और इस बार निशाना भारत को बनाया गया है। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर चीन वापस से वही वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार चीन कामयाब हो पाएगा, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से, भारतीय जवानों की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अगर आगे आने वाले समय में ऐसी स्थिति पैदा होती है तो मुझे लगता है कि भारत इसमें भी जीत हासिल करेगा। तो इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।